हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहां पे आ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी वीडियोस की। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड डेफिनेटली कल के दिन की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंपनी में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होने ही वाला है। बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट भी आने वाले, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये चार कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि इन चारों कंपनीज में हम लोगों को कुछ ना कुछ रीज़न यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, सर ये कंपनी का नंबर कैसे आया, वो कंपनी का। मैं कोशिश कर सकता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूँ जितना हो सके आप लोगों के लिए जितने भी स्टॉक्स के नंबर्स थे, राइट, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे रहे करके। तो देख लेता हूं जितना हो सके मेरी तरफ से। सो फिलहाल इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कल के दिन में रडार के ऊपर रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, रिलायंस कल 30 अप्रैल को अपने नंबर्स पेश करने वाले क्वार्टर 4 के। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिलायंस की अगर मैं बात करूँ सो समवेयर अराउंड 1 साल का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा। ये देख सकते हैं आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मार्केट 15,000 पे आ गया है बट रिलायंस वही के वही खड़ा है। एंड आप लोगों को पता है ये नंबर 1 स्टॉक है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, एंड उसका मार्केट में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर रिलायंस अगर चलना शुरू हो गया तो बाजार को मतलब 15,000 के ऊपर क्लोजिंग देना आसान पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पे कवर करता है। बट पिछले अगर हम लोग बात करें 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एक बोलते हैं ना डेड फॉर्म में यहाँ पे वो परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड इसका रीज़न आपको पता है, अरेमको की डील, उसी के साथ साथ जो ट्रायंगुलर में जो झगड़ा चल रहा है फ्यूचर रिटेल एंड अमेजॉन, राइट। सो ये सारे अगर हम लोग खबर यहाँ पे जोड़कर देख ले सो डेफिनेटली रिलायंस में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक खत्म हो गया करके, ये प्रेशर ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है। सो रिलायंस को अगर उड़ना है तो डेफिनेटली कल के दिन के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जितना कंसोलिडेशन होना था स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है कि रिलायंस के अभी क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे रहेंगे। अगर कंपनी ने नंबर वाकई में अच्छे दिखा दिए सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं रिलायंस में हम लोग को एक अच्छी खासी तेज़ी भी आती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो डिपेंड करता है कि इनके नंबर्स यहाँ पे कैसे रहेंगे। सो डेफिनेटली कल रिलायंस इंडस्ट्री की ओर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे जमा के रखना है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल में भी वापसी पे हो चुकी है। मतलब पहले क्रूड तो बहुत ही नीचे था, एंड इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा पिछले 4-5 दिन में रिलायंस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एंड कल यहाँ पे उनकी बोर्ड मीटिंग भी रहेगी, रिजल्ट पेश किए जाएंगे। सो यहाँ पे बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के जरिए कि शायद से सऊदी अरेमको से रिलेटेड इनकी जो बातचीत यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड कोई ना कोई आउटकम यहाँ पे ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी तक जितने भी खबरें चल रही है ना बाजार में, ये सब सोर्सेज के द्वारा आ रही है, इधर उधर से आ रही है। कंफर्म न्यूज़ अभी तक सामने नहीं है। आप देख सकते हैं रिलायंस इसीलिए 7% भागा है, क्योंकि या फिर 2% अभी अभी भागते हुए देखने को मिला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है कि डिस्कशन चल रहा है स्टेक सेल से रिलेटेड विद द सऊदी अरेमको। सो ये जो दूध का दूध पानी का पानी है वो तो सारी चीज़ें कल ही पता चलेगी। सो ज़रूर रिलायंस इंडस्ट्री ये ज़रूर पूरे बाजार का मतलब सबसे ज़्यादा मेन फोकस में रहने वाला स्टॉक रहने वाला है। यूजुअली जो इनके नंबर्स रहते हैं वो हमेशा हम लोगों को बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो कल रिलायंस के ऊपर आप लोग ज़रूर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। नंबर्स के पहले रिलायंस में कैसी हलचल है तो आप देख सकते हैं 35% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे इंडसइंड बैंक। अभी इंडसइंड बैंक क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ट पैटर्न ही आपको बहुत कुछ चीज़ें बता देगा। अगर मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ये देखिए कि सारे बैंक्स अगर हम लोग कहेंगे तो अपने अपने लेवल के ऊपर ही है, मतलब प्री कोविड लेवल से भी जो पहले का लेवल था ना उसके ऊपर है, बट इंडसइंड बैंक अभी तक नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में एनपीएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। सो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क्स है कि क्या कल इंडसइंड बैंक के एनपीएस बढ़ेंगे, सो इसी से रिलेटेड सवाल का जवाब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, इसके चलते यहाँ पे बाइंग हम लोग को इंडसइंड बैंक में होती हुई देखने को नहीं मिली है। सो इंडसइंड बैंक कल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा रडार पे यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम लोग बड़े बैंक्स की बात करें, बड़े बैंक्स मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उन्होंने जो नंबर्स दिखाए, जो एनपीएस दिखाए हैं वो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इंप्रेसिव नंबर्स है। मतलब जो सोचा था कि खराब परफॉर्मेंस आएगा वैसा कुछ हुआ नहीं है बड़े बैंक्स की अगर मैं बात करूं। सो इंडसइंड बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, बट इसमें एनपीएस के बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज को लोन देकर रखा हुआ है, एंड वो वापस यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम है, राइट, वो हम लोग को कल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। एंड सबसे खास बात बैंक निफ्टी वाला स्टॉक है। सो बैंक निफ्टी वाला स्टॉक है तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली निफ्टी के भी ऊपर आप लोगों को पता है
प्रेशर, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगी, मतलब अगर ख़राब कुछ यहाँ पे नंबर्स आ गए, अगर गिरावट यहाँ पे हो जाती तो बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी फिफ्टी में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी जगह पे हम लोग को ये बैंक देखने को मिल ही जाती है। सो इंडसइंड बैंक के ऊपर भी कल के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहने वाला है। देख लेते हैं इनके नंबर्स कैसे रहेंगे। टाइमिंग तो बताई दी है कि 5:30 बजे करके, बट एग्जैक्टली पता नहीं कि कब यहाँ पे आने वाले हैं। सो इंडसइंड बैंक के ऊपर भी कल आप फोकस रख सकते हो, इवन दो वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। 12% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली है। देन तीसरा कोई स्टॉक रहेगा तो अभी अभी जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड में अगर देखा जाए 1 महीने का अगर आप डिलीवरी रिपोर्ट देखते तो वहाँ पे हम लोग को 3 बार, मतलब एक बार 95% से ज़्यादा, एक बार 87% से ज़्यादा एंड एक बार 82 समथिंग, उससे मतलब अच्छी खासी डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या यहाँ पे कल कुछ अच्छा होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। सो अतुल लिमिटेड के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। पॉसिबिलिटी ये है कि कंपनी डिविडेंड घोषित यहाँ पे कर सकते, फाइनल डिविडेंड। सो इसी के चलते शायद से यहाँ पे बड़ी बाइंग हुई होगी। सो कितना होगा नहीं होगा वो तो सारे कल के दिन की ही बातें हैं। सो हम लोग देख लेंगे कि अतुल लिमिटेड में कल यहाँ पे किस तरीके का परफॉर्मेंस, मतलब रिजल्ट यहाँ पे सामने आता है। कंपनी की बात करें तो फंडामेंटली बहुत 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 स्ट्रांग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। केमिकल सेक्टर का एक कह सकते हो बड़े कंपनीज की अगर हम लोग नाम लिए जाए तो उसमें ये भी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अतुल लिमिटेड में भी रीज़न है कि कल के दिन आप लोगों ने देखना है, रिजल्ट के पहले 65-66% की डिलीवरीज भी उठाती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि एबनॉर्मल बात तो नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ इस स्क्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो 3 स्टॉक यहाँ पे हो चुके हैं। सो इंडसइंड बैंक भी यहाँ पे हो चुका है एंड उसके बाद और एक बैंकिंग स्टॉक कल के दिन के लिए रडार के ऊपर रहेगा एंड वो है येस बैंक। दोस्तों येस बैंक से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, कल के दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है प्रॉफिट हो ना हो, एनपीएस की स्थिति क्या है ये सबसे ज़्यादा मेन मतलब चिंता का विषय है। एंड येस बैंक में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इन पे एनपीएस जो रहेंगे वो यहाँ पे शूट भी यहाँ पे हो सकते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी वाली बातें बोली जा रही है, बट देख लेते कि कल के दिन यहाँ पे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा येस बैंक के ऊपर। अगर मैं अभी के येस बैंक की अगर मैं बात करूँ, सो देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ तो आ चुकी है, बट ये एक ऐसा विषय है एनपीए अगर हम लोग बात करें जिसके चलते येस बैंक के ऊपर मतलब हम लोग कह सकते हैं 1000 किलो का वजन रखने के बराबर है। मतलब वो स्टॉक दब जाता है एनपीएस के कारण। एनपीएस का प्रॉब्लम क्या है, पुराना मैनेजमेंट, राणा कपूर उनके अंडर के जो मैनेजमेंट ने जो भी पाप किए थे वो इस वक्त के येस बैंक को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था एआरसी से रिलेटेड ये जो प्लानिंग भी कर रहे थे वो भी आरबीआई ने हटा दी। सो मतलब जो बैड लोन्स थे वो शिफ्ट करने की मतलब जो प्लानिंग यहाँ पे थी सब कुछ खत्म यहाँ पे हो चुका है। सो एनपीएस के नंबर क्या रहेंगे वो कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोल प्ले यहाँ पे करने वाले। अगर मैं बात करूँ येस बैंक की, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ कहें येस बैंक से रिलेटेड, आप लोगों को पता है लगभग 40,000 करोड़ के आसपास के एनपीएस है, जहाँ पे बताया जा रहा था कि उनके जो एमडी सीईओ है 50% तक हम लोग रिकवर करेंगे। कब? इस क्वार्टर में नहीं, आने वाले उन्होंने कहा था 1-2 साल हम लोगों को लगेंगे, बट 50% रिकवर करना मतलब बहुत बड़ी बात है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट किए गए हैं वो किस हद तक यहाँ पे मतलब वो फुलफिल करते हैं। फुलफिल होना मतलब क्या कि एनपीएस में एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा जंप नहीं होना चाहिए। सो ये सारे XYZ जो बातें यहाँ पे हो रही थी वो सारा कल का दिन हम लोगों को बातें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिलने वाली है। तो येस बैंक भी कल के दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब रडार पे रहने वाला स्टॉक रहने वाला है। 14 रुपीज़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 29 अप्रैल रिजल्ट के पहले 33% के डिलीवरीज हम लोग को येस बैंक में उठाते हुए देखने को मिली है। सो जितने भी ये एक्सक्यूजेस थे, XYZ रीज़न, पॉसिबिलिटी वाली रिपोर्ट्स के जरिए जो खबरें सामने आती थी, इन चारों स्टॉक से रिलेटेड कल हम लोगों को यहाँ पे फाइनलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब हकीकत वाला डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है। सो ये 4 स्टॉक्स कल पूरे दिन में मतलब कह सकते हैं कि बाजार का जो फोकस रहेगा इन 4 स्टॉक के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसमें से 2 स्टॉक अगर हम लोग बात करें इंडेक्स से जुड़े हुए स्टॉक्स है, जैसे कि इंडसइंड बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब मीडिया के भी फोकस में वो वहाँ पे रहने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है, बट मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा इन 4 स्टॉक्स को कल के दिन ज़रूर स्टडी करना, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।